और वहीं बीजेपी का अब लोकसभा चुनाव के लिए अभियान शुरू हो गया है। बूथ स्तर तक एक बार फिर यहां पर पहुंच बढ़ाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बीजेपी 7 क्लस्टर में आप मध्य प्रदेश को बांटेंगे, जहां 29 लोकसभा सीटें हैं जिस पर बीजेपी का फोकस है। हर क्लस्टर पर एक मुख्य वॉर रूम के जरिए नजर रखी जाएगी। हर क्लस्टर के लिए कैबिनेट मंत्री यहां पर जवाबदार होंगे, यानी विशेष जवाबदेही के साथ यहां पर मंत्रियों को उतारा जाएगा। और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह से अब जुटती नजर आ रही है। क्लस्टर यहां पर बनाए जाएंगे 29 लोकसभा सीट के आधार पर। ज्यादा जानकारी के साथ प्रखर लगातार बने हुए। प्रखर, जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं अब बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में और 29 सीटों का टारगेट। जी अब बिल्कुल देखिए 29 सीटों का लक्ष्य लेकर बीजेपी अपने लोकसभा के मिशन पर जुट गई है। विधानसभा चुनाव के ठीक बाद से ही लगातार बीजेपी जुटी हुई दिखाई दे रही थी। और अगर बात की जाए तो अब बीते दिनों प्रदेश संगठन लगातार मैराथन बैठकें कर रहा था। 2 दिन तक लगातार बैठकें हुई, चाहे हम उसमें बात करें हारी सीटों की या फिर मोर्चा प्रकोष्ठों की बात करें, लगातार ये मैराथन बैठकें चली। और इसके बाद अब जो एक लोकसभा के लिए रणनीति निकलकर सामने आ रही है बीजेपी की, 29 लोकसभा सीटों पर 51% वोट शेयर के लक्ष्य के साथ 7 क्लस्टरों में बांटा जाएगा। यानी कि 3 से 5 सीटों की क्लस्टर में 3 से 5 सीटें एक एक क्लस्टर में जो है वो रखी जाएंगी। जहां पर अगर बात की जाए तो मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्रियों को एक एक क्लस्टर की जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी तमाम मंत्रियों को कहीं ना कहीं दिशा निर्देश पहले ही दे दिए हैं। जब पहली कैबिनेट बैठक हुई थी उसी समय मंत्रियों को लोकसभाओं में जुटने के, लोकसभा चुनाव के लिए तमाम जिलों में जुटने की बात मुख्यमंत्री ने कही थी मंत्रियों से। और इसी लिहाज से अगर देखें तो अब पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को भी 7 क्लस्टर्स को लेकर ये फॉर्मूला तैयार किया है। एक वॉर रूम इन क्लस्टर्स में रहेगा, एक सेंट्रल वॉर रूम रहेगा, जहां से पूरे जो लोकसभा है, जो क्लस्टर के अंदर की तमाम लोकसभा सीटें हैं, उनमें जो तमाम माइक्रो मैनेजमेंट बूथ लेवल तक की जो समितियां हैं, वहां तक जो है उन क्लस्टर के वॉर रूम से नजर रखी जाएगी और वहीं से पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी और कोऑर्डिनेट किया जाएगा प्रदेश संगठन तक। यानी कि बात की जाए तो माइक्रो लेवल तक जो है वो पूरी तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए, जो हम देखते भी है लगातार विधानसभा चुनाव में भी देखा कि माइक्रो मैनेजमेंट का एक बड़ा जो रोल है वो बीजेपी की जीत में दिखाई दिया। और इसी लिहाज से एक नया जो है वो फॉर्मूला तैयार किया है बीजेपी ने तमाम लोकसभाओं के लिए। और अगर बात की जाए तो अभी 6 महीने का लगभग समय बाकी, और अभी से बीजेपी अपने इस लोकसभा के मिशन में, मिशन 24 में जुटने की तैयारी कर रही है। 51% का वोट शेयर हासिल करने का लक्ष्य जो है विधानसभा चुनाव में भी रखा था, हालांकि जहां पर 48% वोट फीसदी हासिल करने में बीजेपी कामयाब भी रही थी। और अब इसी लिहाज से अगर देखें तो इस बार लोकसभा चुनाव में भी इसी तरीके का लक्ष्य रखा है। हालांकि अगर बिल्कुल प्रखर, यहाँ पर विशेष अभियान तो चलाने की तैयारी कर रही है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा है हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी हर चुनाव लड़ती नजर आती है। लोकसभा चुनाव है उससे ठीक पहले 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है राम मंदिर में। क्या इसको लेकर भी विशेष अभियान चलाए जाएंगे, तैयारी को लेकर? देखिए राम मंदिर को लेकर लगातार जो है बीजेपी अभियान चला ही रही है। अगर बात की जाए तो चूंकि अगर देखा जाए तो बीजेपी का मैनिफेस्टो, अगर हम बीते सालों का, बीते 2 दशकों का बीजेपी का केंद्र से लेकर राज्य तक का अगर मैनिफेस्टो, उनके एजेंडे को पर गौर करें तो कहीं ना कहीं राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा निकल कर सामने आता है। इसको लेकर अगर बात की जाए तो बड़े बड़े अभियान भी पार्टी की तरफ से चलाए गए, जिसमें ना भूलने वाला सबसे बड़ा अभियान अगर बात की जाए तो आडवाणी के नेतृत्व में रथ यात्रा निकाली गई थी। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो लगातार बीजेपी करती रही। और ऐसे में जब अब 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, राम मंदिर का काम पूरा होने वाला है, रामलला विराजमान होने वाले, तो ऐसे में लगातार जो है कवायदें देखने को मिल रही है। एक तरफ अगर बात की जाए तो प्रदेश सरकार जो तमाम राम भक्त 21-22 तारीख को अयोध्या जाएंगे उनका सत्कार तो करेगी, वहीं अगर बात की जाए तो पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को तमाम एक जो विधानसभा वार लोगों को अयोध्या ले जाने की, भक्तों को अयोध्या ले जाने की बिल्कुल प्रखर, यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि लोकसभा चुनाव भी राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ा जाएगा जिस तरह से बीजेपी तैयारियां कर रही है। बने रहिएगा तमाम जानकारी के साथ।